चलो भाई, देखो, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर बायोट सवर्ट्स लॉ किया था। कौन सा किया था? बायोट सवर्ट्स लॉ। और बायोट सवर्ट्स लॉ के अंदर हम लोगों ने उसका एप्लीकेशन स्टार्ट ही किया था। पहला एप्लीकेशन देखे थे, हाँ या ना? तो भैया पहले एप्लीकेशन में हम लोगों ने एक फाइनाइट वायर का लेंथ लिया था विद द एंगल थीटा वन एंड थीटा टू। फाइनाइट और इनफाइनाइट में फर्क समझो भैया। फाइनाइट वो होता है जिसका मेजरमेंट होता है, इनफाइनाइट वो होता है इसका मेजरमेंट करना टिपिकल है, बट ये बात बोलना गलत है। सुन लो, इनफाइनाइट फाइनाइट डिपेंड कर रहा है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हैं। बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया था, चलो समझाते हैं। इनफाइनाइट और फाइनाइट में फर्क, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे बोलो? वी वर गोइंग थ्रू व्हाट, जल्दी बताइए। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सवर्ट्स लॉ। वी हैव गॉन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ बायोट सवर्ट्स लॉ। और इसके अंदर हम लोगों ने एक वायर के बारे में पढ़ा था, हाँ या ना? वायर का एक पॉइंट लिया और करंट किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? तो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनसाइड जाएगा, क्रॉस। इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। हम डायरेक्शन निकालना अभी सीखेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे। ये डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस कितना है? डी, या फिर तुम चाहो तो आर मान लो। कितना मान लो? फिर यहां से दो लाइंस आपको ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, बोलो हाँ या ना? और यहां भी एक लाइन ड्रॉ करो। ऊपर वाले का एंगल मैंने ऐसे करके लिया था थीटा वन। कितना लिया था? थीटा वन। और इसका थीटा टू। लुक हियर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। थीटा वन थीटा टू वो लाइन है, वो एंगल है जो कि आपको बेस लाइन से लेना है। करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बोलो सब। म्यू नॉट आई बाई फोर आर लिखा है यहाँ से। साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। बोलो हाँ या नहीं? जहाँ पे थीटा वन आपने कैसे कंसीडर किया है और ये कैसे लिया है? तो दिस द एंटी क्लॉकवाइज और दिस व्हाट, जल्दी बताइए। क्लॉकवाइज। इज द मैग्नेटिक फील्ड। आर कौन सा डिस्टेंस था? आर वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस था, जल्दी बताइए। परपेंडिकुलर। लुक, और आई वाज अ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला यहाँ पे, ये इनसाइड आया। अब अगर इसको इनफाइनाइट वायर बनाना है तो इनफाइनाइट का मतलब दिमाग में तो हिंदी मीनिंग चल रहा है आपका, वे इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाता है? अरे इनफाइनाइट, फाइनाइट वायर भी इनफाइनाइट है। डिपेंड कर रहा है पोजीशनिंग कहाँ पे लिए हो। सुनो बात को, इनफाइनाइट कब कह देते हैं? मान लो ये डिस्टेंस आर है। कितना डिस्टेंस है? आर। और ये मान के चलो यहाँ पे लेंथ एल है। लुक है, यहाँ पे कुछ मान सकते हैं आर इज ग्रेटर देन एल, ऐसा करके कुछ, या फिर सॉरी, एल इज ग्रेटर देन आर मान लो, ऐसा करके। मतलब आर वो डिस्टेंस है जो कि लेंथ से छोटा है, थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ छोटा हो। मान लो ये वायर 1 मीटर का है और ये लेटर सपोज कुछ समथिंग 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो उसको स्मॉल डिस्टेंस कह सकते हैं। कहीं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर का, ये 10 का है। अब सुनो, अगर ये आर इसके लेंथ की तुलना में, लुक हियर, आर इज वेरी वेरी स्मॉलर इन कंपेयर टू द लेंथ। ये जो डिस्टेंस है अगर वो लेंथ के कंपेयर में बहुत छोटा हो जाएगा, तब इस पॉइंट को इनफाइनाइट पॉइंट कह देंगे। इसे इनफाइनाइट पॉइंट कहा जाता है। तो पहले इनफाइनाइट पॉइंट का आप मीनिंग तो समझें। इनफाइनाइट का मतलब कहीं से नहीं होता, यहां से लेके बेगूसराय तक चले जाओ। बेवकूफ वाली बातें हो गई। कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है? सोच के बताओ। तुमने एक अनरियलिस्टिक वायर का लेंथ ले लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर। यार थोड़ा सा ये सोचो, ये सब चीजें प्रैक्टिकली निकाली गई हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो कभी पॉसिबल है? हम वही चीज कर सकते हैं ना जो लैब के अंदर है। वो पुराने जमाने वाला कंप्यूटर थोड़ी है जो कंप्यूटर के अंदर घुस के ही कंप्यूटर सिस्टम चला रहे हैं। आ रही ना बातें समझ में? तो इसी पॉइंट को कौन सा पॉइंट कह दिया जाता है? इनफाइनाइट। अब क्यों इनफाइनाइट कहा जाता है? अगर ये बहुत छोटा है तो तुम जब ये लाइन ज्वाइन करोगे तो लगभग ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। मैंने बताया है ये सारी बातें क्लास चैप्टर नंबर 1 में। ये लगभग लाइन क्या हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर। तो ये थीटा वन है और ये क्या है जल्दी बताइए? थीटा टू। इस दौरान थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू कितना डिग्री, जल्दी बताओ? 90 डिग्री। दे आर परपेंडिकुलर।
ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि भैया जब सटा ही दोगे तो ये लाइन को कितना स्ट्रेच करोगे, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री ये हो जाता है। तब उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कह देते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये रिजल्ट है आपके आगे, रखो 90 डिग्री। पी का वैल्यू बोलिए सभी कोई, बोलो बोलो सब कोई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, बोलो सब कोई, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू बोलिए, यहाँ भी बोलिए 1+1, बहुत ही बढ़िया। बोलो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू क्या चीज? 2, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो म्यू नॉट आई बाय क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो बी का वैल्यू कितना? म्यू नॉट आई बाय क्या बोलो सब कोई? 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल गया। डन। आया समझ में? दिस काइंड ऑफ वायर इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट वायर वेयर द वैल्यू ऑफ वायर इज मच स्मॉलर इन कंपेयर टू व्हाट, जल्दी बताइए, लाइक अब वही फाइनाइट इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट का मतलब कहीं इनफाइनाइट लेंथ से नहीं है, बट आपको ये यूज करेगा टर्म, एन इनफाइनाइट वायर इज यूज्ड। तो इनफाइनाइट वायर जब भी आएगा तो इसी वाले रिजल्ट को मॉडिफाई करके 90 90 करके ये रिजल्ट लिख लेना, एंड द रिजल्ट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। ओके। अब चलिए आपसे अगर कह देता है इसी केस में, वी हैव डिस्कस दिस केस, मान लो इसको 1 है, ए है, ये तो हमारा बेसिक रिजल्ट है। उसी तरीके से मैं कहता सेमी इनफाइनाइट, क्या कह देता? सेमी इनफाइनाइट। इसका डिस्कशन किया है ना, बोलो हाँ या नहीं? कौन सा जल्दी बताइए? सेमी इनफाइनाइट। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो क्या करेंगे बोलो? यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट पे, लोअर पॉइंट पे एक पॉइंट ले लेंगे, और दूसरा वाला बहुत दूर ले लेंगे। तो बताओ इसको ऐसे करके इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिस्टेंस आर है। अब बताओ, अगर मुझे ये एंगल लेना पड़ेगा, जो इनफाइनाइट पॉइंट है उसका एंगल हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का? 90। चलिए कोई बच्चा बता सकता है वो एंगल कौन सा है? थीटा 1 है या थीटा 2 है? ये एंगल कौन सा है बोलो? सीक्वेंस पकड़िए, थीटा 1 ही तो है, क्लॉकवाइज जा रहा है, बोलो हाँ या ना? तो ये क्या है बताओ? थीटा 1 कितने के बराबर? 90 डिग्री। अब बताओ थीटा 2 प्लॉट करना पॉसिबल है? आप थीटा 2 प्लॉट करते हैं इसी आर डिस्टेंस से, और ये खुद आर डिस्टेंस हो गया जो लोअर पॉइंट पे जाके चिपक गया है। तो क्या इसके साथ लाइन बना पाएंगे आप? अरे गौर कीजिए, इस फिगर से उस फिगर को मेंटेन कीजिए। अगर मैं इस लाइन को खींच के कहां पे ले जाऊं, क्या इन दोनों लाइंस के बीच में कुछ एंगल बन पाएगा क्या? ये लाइन को बॉटम लाइन पे चिपकाना है, चिपका दो ना, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अरे बोलो हाँ या ना? तो लोअर वाला एंगल बनने वाला है क्या? नहीं। तो थीटा 2 खुद ब खुद कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो दिस कॉल्ड एज सेमी इनफाइनाइट। क्या कहलाएगा? सेमी इनफाइनाइट। मैं इसको खिसका के यहाँ ले आऊं, एंगल है इस मिड वाले लाइन और इस डॉटेड वाले लाइन के बीच में, ये लाइन ही अगर नीचे आ जाए तो इस लाइन को नीचे वाले लाइन से सटाना था। तो बताओ इस लाइन को अगर इस पॉइंट से सटा देंगे आप, तो क्या दोनों पैरेलल नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 0 डिग्री। तो बताओ व्हाट इज द रिजल्ट? जल्दी बोलो सेमी इनफाइनाइट का। पी का फॉर्मूला बोलेंगे सबको, म्यू नॉट आई बाय, बोलिए सबको, 4 पाई आर, साइन ऑफ कितना डिग्री? 90 डिग्री, प्लस साइन ऑफ साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1। तो बी का वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। होगा क्या? अब याद रखना, यहाँ पे हर जगह इनसाइड ही करंट जाएगा, इनसाइड ही मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो आपको रख देना यहाँ पे से क्रॉस। ये भी लिखते चल रहा है, क्या लिख देना यहाँ पे? क्रॉस। क्रॉस मीन्स व्हाट, जल्दी बताइए? इनसाइड द पेपर प्लेन, बताया था। इज इट ओके? दिस कॉल्ड इज सेमी इनफाइनाइट। तो ये क्लियर हुआ? बोलो यार, कोई दिक्कत यहाँ से? अच्छा, पहले ये कॉपी कर लो 1 2 3 रिजल्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो करो। ये तो कर लिए थे ना तुम लोग? ये भी कर लो, ये भी कर लो सभी कोई।
चलो हो गया क्या? लुक हियर, पॉइंट नंबर सी, इसी का मान के चलो यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ओके। अब मुझे इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, देख, लुक हियर, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वायर का एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे। देखो ब्लू कलर का ही वायर है केवल और केवल, तुमने वायर को एक्सटेंड किया, क्यों एक्सटेंड किया? कि फॉर्मूला में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो है वो आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, कर दिए। ये वाला पॉइंट मान लो ऊपर वाले से ज्वाइन करो, ऊपर वाला पॉइंट थीटा 1 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? थीटा। तुम आर के साथ ही ना लेते हो एंगल, बोलो हाँ या ना, ऊपर वाले पॉइंट का और नीचे वाले पॉइंट का। तो ये वाला थीटा 1 हो गया और ये क्या हो गया? थीटा 2। बट प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, जब तुम आर बीच में ले रहे थे तो थीटा 1 इस तरीके से था, मैंने लिखा था ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है बोलो? और ये कैसे है? वहां पे किसका सीक्वेंस बदल गया बोलो? थीटा 2 तो एंटी क्लॉकवाइज अभी भी है, बट थीटा 1 क्या हो गया आप बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका सीक्वेंस बदल चुका है, तो इसको कर दो स्टार, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आर है, अब आर आप कैसे निकालेंगे? आर तो दिया नहीं है। तो कभी कभी वो क्या करते हैं, सुनना मेरी बात को, ये डिस्टेंस दे देते हैं आपको, ये वाला ऐसे करके दे देंगे, ये डिस्टेंस दे देंगे। मान लो ये डिस्टेंस एक्स दिया है उन्होंने, क्या दिया है? एक्स। थोड़ा ट्राइंगल पे गौर करना, ये डिस्टेंस ऐसे करके बना हुआ है, ये वाला एक्स है और ये क्या, जल्दी बताओ? आर। फॉर्मूला में आपके आर है या एक्स है? फॉर्मूला में आपके आर है या एक्स है? आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो हाँ या नहीं। और ये एंगल कितना बना हुआ है? थीटा 1। कितना बना हुआ है? बना है क्या? तो बताओ सारे बच्चे, कॉस ऑफ थीटा 1 क्या हो जाएगा बोलो सब? बेस बाय हाइपोटेन्यूस, आर अपॉन एक्स हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो यहाँ? एक्स कॉस थीटा 1, हाँ या नहीं? क्या हो जाएगा? एक्स कॉस थीटा 1, आर का वैल्यू आ गया। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बी? बी का फॉर्मूला बोलो सभी कोई, बी का फॉर्मूला बोलिए सभी कोई प्लीज। द फॉर्मूला इज बी इज, वेरी गुड, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बोलो हाँ या ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1? सॉरी, अब बताओ, थीटा 1 ने अपना नेचर पलट दिया ना, थीटा 1 क्या हो गया बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये थीटा 1 जो है बच्चे, इसके जगह तुम लिखोगे माइनस थीटा 1। क्यों क्यों क्यों? थीटा 1 क्लॉकवाइज था, अब क्या हो गया? थीटा 2 ने अपना नेचर थोड़ी पलटा, वो तो एंटी क्लॉकवाइज था, अभी भी क्या है बताओ? आया समझ में? उसके बाद तो सारा वैल्यू रखो, बी बराबर बोलो क्या हो जाएगा? वो आर, आर का वैल्यू आपने निकाल, कितना निकला है बोलो? वेरी गुड, एक्स कॉस ऑफ क्या चीज? थीटा 1 इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा, वेरी गुड, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा? थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये बी का वैल्यू आ जाएगा, बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? इस तरीके से कैलकुलेट, क्वाइट इजी एंड सिंपल, बोलो कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं ना। अब अगर यही चीज को नीचे ले लिया जाए तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहूंगा। अब उसी तरीके से इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देखो अगर ये पॉइंट नीचे आ जाता तो, ये पॉइंट नीचे आ जाता तो डी केस ले लो। अगर मैंने यहाँ पे वायर बनाया और पॉइंट को नीचे ले आए, फिर से देखना सब कोई, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिक डेटा पे जाइए आप, मान लो ये डिस्टेंस आपको दे रखा है कुछ एक्स या फिर एल मान लो, ठीक है। आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे? वायर को एक्सटेंड करोगे, बोलो हाँ या ना। ये कौन सा लाइन बनाओगे? परपेंडिकुलर लाइन बना दिया यहाँ से। अब यहाँ से पहले वाले का एंगल ले लिया, कितना जल्दी बताइए? नीचे वाले का थीटा 2 होता है, नीचे वाले का थीटा 2 और ऊपर वाले का, अब बताओ तो किसका सीक्वेंस पलट गया? थीटा 1 अभी कितना है बोलो? थीटा 1 कितना है बोलो? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर वो क्लॉकवाइज है तो सारे बच्चे बताना, इसने तो अपना सीक्वेंस सेम रखा है, पर ये भाई साहब पलट गए।
ये क्लॉकवाइज से क्या हो गए, एंटी क्लॉकवाइज से क्या हो गए, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे थीटा टू क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब इसको स्टार कर लो, बोलो यार यस और नो। अब इसने सीक्वेंस पलटा तो इसका प्लस से क्या कर दो, माइनस। अब कुछ बच्चे दिमाग में एक और घटिया सा चीज लेके बैठे, क्लॉकवाइज मतलब प्लस, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस। पता नहीं ये कहाँ से आया है, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। इसने सीक्वेंस पलटा उसका माइनस होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई प्लस माइनस नहीं होता, ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है गणित का। आया समझ में। और अगर रूल पे ही जाना चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस को प्लस माना गया है। किसको प्लस माना गया है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जीरो से लेके 360 घूमते हैं हम ऐसे करके। अगर थोड़ा सा मैथ्स का क्वाड्रेंट का इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो हम कैसे मूवमेंट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। क्या 1 2 3 4 मेरा ऐसे है क्या, हमारा कैसा है 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में आया नहीं, इसलिए इसको प्लस अज्यूम किया गया, ऐसा कोई नीड नहीं है। चलो बताओ बी का वैल्यू बोलो। तो क्या मैं आर का वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आर का वैल्यू उसी तरीके से एल कॉस थीटा टू, बोलो हाँ या ना, सेम प्रोसेस, बोलो यार। तो अप्लाई करो, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ बी, बोलो बी का वैल्यू सब कोई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर की जगह एल कॉस थीटा टू, साइन थीटा वन एज इट इज रह जाएगा क्या, थीटा टू माइनस या प्लस, माइनस, तो माइनस साइन थीटा टू। आया समझ में सभी को, दिस विल बी द रिजल्ट। याद कुछ नहीं करना है बच्चे, अगर आप सिमेट्रिकली चीजों को बैठा के रखोगे तो आराम से टफ से टफ सवाल आराम से बन जाएंगे, ठीक है। बट अभी भी बोल रहा हूँ, सबके जगह क्या लगा दोगे साथ ही साथ, डायरेक्शन के लिए क्या लगाओगे फिलहाल के लिए, क्रॉस, क्रॉस। लॉजिक भी समझेंगे क्रॉस क्यों हो रहा है, चलो करो, कॉपी करो। एंड these आर द सेम थिंग विच आर recurred इन क्लास, सॉरी चैप्टर नंबर 1, बोलो हाँ या ना। चैप्टर 1 में एक बार हो चुका है नहीं ये सारा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां देखिएगा जाके हम लोगों ने डायग्राम बनाया हुआ है ऐसा। अब आ रहा है, आता है आवाज।
हो गया सभी का? आई होप सो वायर का केस सबको क्लियर हो रहा होगा। बोलो यस और नो। वायर क्लियर है सभी को? वायर क्लियर है बोलो। चलो बढ़े आगे। लुक हियर। अब अगर मुझे डायरेक्शन पता करना हो, बहुत सिंपल तरीका है डायरेक्शन पता करने का। लुक हियर। मान के चलो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। ओके। मुझे राइट साइड और लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। पहले परसों वाले क्लास के अकॉर्डिंग बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है प्लेन के? प्लेन में होता है या प्लेन के परपेंडिकुलर होता है? बताए थे ना। तो बताओ डीएल का डायरेक्शन इधर ही होगा जिधर ये है। बताया था करंट एलिमेंट। बोलो यस और नो। अब कैसे पता करें? बहुत सिंपल तरीका अपनाना है। राइट हैंड है, राइट हैंड का थंब और पाम का इस्तेमाल करना है। क्या बोले बोलो? राइट हैंड के थंब और किसका इस्तेमाल करना है? पाम का। राइट हैंड का थंब ले लो और पाम ले लो, उसके अनुसार आपको आंसर करना है। तो राइट हैंड है आपका, इसका थंब, नॉट राइट हैंड थंब रूल, इट्स नॉट अ थंब रूल। पहली बात, ये करंट का डायरेक्शन है, सही बात है। आपको पाम की ओपनिंग देखनी है अपनी। पाम आपका ये हुआ, ये आपका रिस्ट हुआ, ये हुआ पाम। ओके। आपकी पाम की ओपनिंग देखनी है जहां पे आपकी लाइफ लाइन्स बनी हुई है। ये करंट है। आप पाम को यहाँ पे मुझे निकालना है, पाम को स्ट्रेच कर दो। पाम किधर खुल रहा है? इनसाइड या आउटसाइड? आपको पाम दिखाई दे रहा है क्या मेरे हाथ का? नहीं। आपके अपोजिट है ना पाम? बोलो हाँ या ना। तो बताओ इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। डाल दो क्रॉस। खत्म। आया समझ में? इस साइड पता करना है करंट का डायरेक्शन, तो ओपनिंग करो किधर आ रहा है। Dot। तो सिंपल। आया समझ में? अगर मुझे ऐसे करके दे दिया, ठीक है, करंट के डायरेक्शन, राइट हैंड का इस्तेमाल करो, मुझे नीचे और ऊपर पता करना है। ऐसे है, पाम की ओपनिंग किधर होगी बोलो? इनसाइड या आउटसाइड? आपसे अपोजिट हो रहा है, तो डाल दो क्रॉस। ये करंट का डायरेक्शन, ऊपर पता करना है, बाहर हुआ और दैट्स इट। बस पाम की ओपनिंग देखिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आया समझ में? एक और कर लो इसी तरीके से। करंट ऐसे है क्या? बोलो हाँ या ना। मुझे इधर और इधर पता करना है, कैसे करेंगे बोलो? खुद ही बोलो। ऊपर किधर होगा, इनसाइड या आउटसाइड? यहाँ पे क्या होगा? आउटसाइड। समझ में आया कैसे होगा? करंट का डायरेक्शन, पाम का ओपनिंग, इनसाइड, क्रॉस। इधर क्रॉस है तो इधर क्या आ जाएगा? तो सिंपल एंड इजी। आया समझ में कैसे हो रहा है? मैं तुमसे और भी पूछता हूँ, चलो। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे निकालना है। अच्छा एक पॉइंट और मेंशन कराना था, चलो बता देते हैं अभी। याद रखना एकदम सामने सामने वायर के अगर आ जाए, इसको तीन टुकड़ों में समझो तुम, फर्स्ट, सेकेंड और थ्री। दो वायर्स और एक आर्च है, आर्च पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो जब कभी आपको आ जाए तो याद रखना वायर के सामने वाले पॉइंट पे अगर कहीं भी आ जाए, तो ये पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा। पहले ये मेंशन कर लेना एक चीज, हम लोग पर है ना, ई में मेंशन कर लेना कि अगर आपको ये वायर है और ऊपर और नीचे कोई भी पॉइंट आपको ले लिया जाए और बोला मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो वहां बी का वैल्यू 0 हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं। तो आमने सामने वायर के कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, चारों तरफ एग्जिस्ट करता है मैक्सवेल्स राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो इस वायर के कारण इस पॉइंट में क्या मैग्नेटिक फील्ड, सामने
के कारण क्या हो जाएगा 0। सिमिलर गोज विद द B3, B3 के क्या हो जाएगा 0। बस क्या केवल बोलो यार B2, B2 का कारण इनसाइड या आउटसाइड, इस पॉइंट पे पता करना है, बोलो कैसे करें। करंट ऐसे है, खोल दो, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड, डाल दो क्रॉस, तो B2 के कारण क्या हो जाएगा इनसाइड। आया सबको समझ में कैसे होगा। तो ये आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है, इसको राइट हैंड रूल कहा जाता है। राइट हैंड रूल मत कहो, समथिंग पाम का रूल होता है, राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। तो पाम रूल का यूज करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना सबको कैसे करना है। तो क्या देखना है आपको जल्दी बताओ डायरेक्शन पता करने के लिए, ओपनिंग ऑफ क्या जल्दी बताइए, ऑफ राइट हैंड पाम, राइट हैंड क्या जल्दी बताइए पाम। और साथ ही साथ आपको देखना है थंब जो है आपका क्या है बताइए यहाँ से थंब, वो डायरेक्शन ऑफ क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ क्या चीज को, करंट को। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, डायरेक्शन ऑफ क्या चीज को, करंट को। तो पहले पॉइंट नंबर ई कॉपी करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। पॉइंट नंबर ई के बाद ये कॉपी करेंगे। सुनो, लगे हाथों आर्च का सीखो। समझ में आ गया ना सबको डायरेक्शन कैसे पता करना है, क्वाइट इजी एंड सिंपल। राइट हैंड का थंब को स्ट्रेच करो, पाम की ओपनिंग देखो, अगर इनसाइड है तो क्रॉस करो, ऑफसाइड है तो डॉट करो, बात खत्म। कोई जरूरत नहीं है ये करने का, इसमें कोई रूल ही नहीं अप्लाई होता। इससे राइट हैंड से सारा आंसर आ जाएगा आपका फट फट फट। चलो ये क्लियर है सभी को। अब चलो, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा केस नंबर 2। वायर का 5 केस मैंने बता दिया, ये पांचवा केस ई वाला कॉपी कर लीजिएगा, तब नीचे कॉपी कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम एक बात करते हैं सर्कुलर आर्क का। किसका जल्दी बताइए, सर्कुलर आर्क का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर आर्क अगेन। सर्कुलर आर्क क्या होता है, इसका करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल है। अगर एक आर्च है, या फिर ऐसे मान लो ये सर्कुलर आर्क है, करंट ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। लुक हियर, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, भाई इधर देखो सब कोई, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है यहाँ पे, और करंट इज गोइंग इन दिस वे। तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोलो सब कोई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जल्दी बताओ, ऐसे करके इनसाइड होगा, क्रॉस या डॉट, क्रॉस, ठीक ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्रॉस हो जाएगा। फॉर्मूला काफी सिंपल है, जो आपने पढ़ा वही काम आपको यहाँ भी करना है। या मान लो ये एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है थीटा, फॉर्मूला बनेगा बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर मतलब यहाँ पे रेडियस, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे एंगल थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, खत्म। और थीटा क्या चीज में लेना है आपको, रेडियन में लेना है। क्या चीज में लेना है, रेडियन में। रेडियन समझते हो क्या, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, बता रखे हैं कई बार। 180 का मतलब कितने रेडियन से होता है, पाई रेडियन। जिन्हें दिक्कत है वो भी लिस्ट लिखा देता हूँ फिर से। ये समझ में आया कैसे हुआ बोलो यार। तो क्या हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर वहां भी था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर यहाँ भी है। वहां साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 था, यहाँ पे क्या करेंगे थीटा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई यू आर नॉट डिराइविंग द फॉर्मूला। एक बात बताऊं, मैं रियली तुमको बताता हूँ, डिराइविंग द फॉर्मूला इज वेरी ओल्ड कंसेप्ट। पता नहीं क्यों उसको आज भी उजागर करते हैं, स्कूलिंग लाइफ में ऐसा पढ़ाते हैं, टीचर लोग पूछते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम। दैट डजंट इवन, आप नहीं भी जानोगे ना, आपको कंसेप्ट आने चाहिए सवाल के लगाने के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कभी भी एक फॉर्मूला पे पूछा ही नहीं गया है, कम से कम 3-4 फिगर मिक्स करते हैं तब क्वेश्चन पूछते हैं। दो वायर्स डाल देंगे, एक आर्च डाल देंगे, आर्च डाल देंगे, स्क्वायर डाल देंगे, वायर डाल देंगे, फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो भैया वहां पे आपका थोड़ी काम आएगा, तो कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, बट फॉर्मूला इज क्वाइट इजी एंड सिंपल, ओके। अब देखो यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड समझ में आ ही गया। हाँ, थीटा का मतलब, रेडियन का मतलब क्या चीज है, 180 डिग्री अगर आपको एंगल दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू, तो आप उसको रेडियन के टर्म में लोगे, पाई, क्या लोगे पाई। 360 दिया है तो 2 पाई, बताया था ना। 90 डिग्री दिया है तो पाई/2, 45 दिया है तो पाई/3, यार यस और नो। 60 डिग्री दिया है तो पाई/4, सॉरी 60 डिग्री दिया है तो पाई/3। ये सब कुछ बताया हुआ है, नॉट अ बिग डील। 180 का मतलब पाई से होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 90 बन जाएगा, 4 से करो तो 45, 3 से करो तो 60, कोई बिग डील नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा था 3 पाई/2 क्या होता है, तो पाई/2 होता है भैया 90 डिग्री, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 270 डिग्री। आपसे मैं पूछ देता
3 पाई बाय 4 क्या होगा? तो पाई बाय 4 क्या है बोलो यार? 45। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 135 डिग्रीज। भाई कुछ देता 2 पाई बाय 3 क्या है? तो भैया पाई बाय 3 क्या है? 60। तो 2 मतलब 120 डिग्रीज। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज। ओके, आया सबको समझ में? तो हमारा आर्च कंप्लीट हुआ, और कौन सा कंप्लीट हुआ? वायर। ये केस नंबर ई का कॉपी कीजिए, फिर डायरेक्शन कॉपी कीजिए, फिर आर्क कीजिए। चलिए कीजिए सभी को। आवाज क्लियर है?
चलो देखो सब कोई, इसका कुछ केसेस। तो अगर मुझे डिफरेंट एंगल्स दे दिया है, ठीक ना, डिफरेंट एंगल्स है, ऐसा मान के चलिए यहाँ पे एंगल का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, आपसे ऐसे किया है 180 डिग्रीज दे दिया यहाँ एंगल, ये आर डिस्टेंस दिया, आपसे कहा कि लेट अस सपोज आपको, चलिए आपको कुछ ऐसे एंगल दे दिया, ये आर डिस्टेंस, आपसे पूछा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या निकालो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, चलो करें क्या, पहले बताओ कितना एंगल बन रहा है, 60, 60 का वैल्यू कितने के बराबर है, I/3, फॉर्मूला क्या कह रहा है, बोलो 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 सब कोई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू थीटा की जगह 60, 60 का मतलब I/3 लिख दीजिए यहाँ पे। अब डायरेक्शन भी तो देखना है आपको, ये आर्क है, यहाँ पे निकालना है आपको, ओपनिंग ऑफ पाम किधर, आउटसाइड, डॉट या क्रॉस, पाई से पाई, तो कितना आ जाएगा, बी बराबर बोलो सब कोई, म्यू नॉट I बाय 4×12 R, डॉट या क्रॉस, डॉट, आया समझ में, सिमिलर गोज विद दिस, बोलो क्या होगा इसका, इनसाइड या आउटसाइड, क्या फॉर्मूला बनेगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, कितना एंगल यहाँ पे, कहना इसे 180 डिग्री, 180 का वैल्यू कितना है, पाई, डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस, क्रॉस, वेरी गुड, तो क्रॉस लिखेंगे क्या यहाँ पे, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, v बराबर म्यू नॉट I बाई 4R, क्रॉस और डॉट, क्रॉस, बोलो आया नहीं आया, सिमिलरली बताइए ये वाला कितने का एंगल है, बोलो 90 डिग्री का, 90 मतलब I/2 है, क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, यहाँ पे I/2 हो जाएगा क्या, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 4 8, म्यू नॉट I बाय 8 हो जाएगा क्या, अब बताइए इसका देखेंगे, ऐसे करके आउटसाइड है, क्रॉस और डॉट, आया नहीं आया, अब इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे करके आपको लेना, ठीक है, तो किसी भी एक आर्च से ले लो, इनसाइड ही लग रहा है, कितने का एंगल बन रहा होगा बोलो यहाँ से, वेरी गुड, 270 डिग्रीज, 270 का वैल्यू 3 पाई/2 रख लो, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू कितना, जल्दी बोलो, 3 पाई/2, डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस, क्रॉस हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 4 तो म्यू नॉट I बाई क्या हो जाएगा, 2 4 8R, क्रॉस और डॉट, क्रॉस, थ्री छूट गया क्या, बोलो आया नहीं आया, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, दिस ऑल अबाउट व्हाट, जल्दी बताइए, हो जाएगा क्या, अब 360 डिग्री अगर ले लेते तो 360 ले लेते तो कितना होता, तो 2 पाई रखते क्या, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल आउट होता, तो क्या रिजल्ट बनता बताइए, म्यू नॉट I बाय 2R, म्यू नॉट I बाय 2R, जबकि याद करो एक सर्कुलर वायर के कारण कुछ वैल्यू आया था, सर्कुलर वायर का सेंटर पे वैल्यू निकाला था, ये हो गया क्या सभी, हो गया सभी का, राइट साइड कॉपीड, राइट साइड हुआ, चलो भाई, एक सर्कुलर आर्क का आपको एक्सियल पॉइंट का केस पर आया था, ये वाला किसका हुआ, सर्कुलर आर्क, कौन सा हो गया ये, सर्कुलर आर्क, एक सर्कुलर आर्क का एक्सियल पॉइंट भी लिया था, दैट इज द बेसिकली द एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर आर्क, कौन सा जल्दी बताइए यहाँ से, एक्सियल पॉइंट ऑफ कौन सा आर्क जल्दी बताइए, सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क का एक्सियल पॉइंट अगर आपको लेना है तो ये सर्कुलर आर्क है,
इसका कौन सा पॉइंट लिया जल्दी बताए यहाँ से, एक्सियल पॉइंट, याद आया ये ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है या फिर करंट के फ्लो को ऐसे कर दो, डजंट मैटर लॉट, यहाँ पे लेना है आपको। तो याद करो कुछ बताया था, मान लो ये रेडियस कैपिटल आर है, रेडियस कितना है क्या तो ये डिस्टेंस को एक्स मान लो, क्या मान लो X, और ये डिस्टेंस को स्मॉल आर मान लो, क्या मान लो जल्दी बताइए। अब यहाँ पे मैं तुमको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, पहले पहले तो ये करंट जा रहा है ऐसे करके, तो करंट जा रहा है तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन आर के लॉन्ग डीएल ऐसे होगा, ठीक है। अब समझिएगा अच्छे से, यहां से एक पोजीशन वेक्टर आप बनाते हो आर वेक्टर, ये बेसिक जा रहा है बायोट सावर्ट का, और ये दोनों के बीच में याद रखिएगा डीएल और आर के बीच में जो एंगल होता है, डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर, डीएल इज परपेंडिकुलर टू व्हाट जल्दी बताइए आर, मैं बगल में लिख देता हूं यहाँ पे समझने के लिए, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब लुक हियर, मान लो ये एंगल थीटा है, कितना एंगल है बताओ। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर आर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाओ डीबी। अब ऐसा क्यों बना दिया, मैंने आपको क्लियरली बताया था, मैंने ये बोला था कि जिस प्लेन पे आर लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, मैग्नेटिक, इसलिए 90 डिग्री पे ही होगा वो, ठीक है। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन समझिए ज्योमेट्री का, इसको ऐसे पैरेलल लाइन बनाएंगे आप, ये एंगल थीटा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, फिर से ये वाली लाइन पैरेलल है और ये क्या चीज का काम कर रहा है, ट्रांसवर्स, ये आर इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और आर के परपेंडिकुलर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये एंगल थीटा तो ऑब्वियस ही बात है, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा, आर और डीबी आपस में कितने का एंगल बना रहे हैं, आर और डीबी कितने का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, अरे बोलो हाँ या ना। अगर मैं एक और आर्च ड्रॉ कर दूं यहां से एक्स एक्सेस, तो ये 90 माइनस थीटा और ये क्या हो जाएगा, तो डीबी का दो रिजोल्यूशन कंपोनेंट आएगा, इधर क्या होगा बोलो सब कोई, डीबी कॉस थीटा और इधर क्या चीज, डीबी साइन थीटा, हाँ या ना, कॉस थीटा और क्या चीज हो जाएगा, साइन, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे आएगा क्या, जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो डीबी कॉस थीटा लगातार ऐड होता जाएगा, और डीबी साइन थीटा कैंसिल आउट, याद करो बताया था ये चीज, आप नीचे भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हो सेम, मैं बार बार करके इसको गंदा नहीं करूंगा डायग्राम को, बट बताने के लिए आपको समझा रहा हूँ, डीबी साइन थीटा किधर आ जाएगा बताओ, नीचे, और एक डीबी कॉस थीटा और आएगा, बोलो हाँ या ना, तो कॉस थीटा ऐड होगा और साइन थीटा क्या होता चला जाएगा, ये फिगर हम लोगों ने बनाया था वहां भी, याद करो, इट वाज अबाउट कौन सा आर्च जल्दी बताइए, सर्कुलर आर्च बनाया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, इस केस में क्या बी का वैल्यू आता है बोलो तो थोड़ा, याद है फॉर्मूला आपको एक्सियल पॉइंट के लिए, म्यू नॉट आई बाय, बोलो बोलो सबको, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3, ये था फॉर्मूला। आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना बच्चा, कभी कभी कोई चीज ना एकदम टिप पे लेके जाना पड़ता है, इसमें कोई इफ एंड बट्स की गुंजाइश ही नहीं, क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, दो लाइन का प्रूफ है, टेंशन नहीं ले लो, डायग्राम समझ में आ गई ये प्रूफ हो जाएगा, ये था फॉर्मूला, हाँ या ना। अब चलिए एक एक चीज देखिए, आर क्या है बोलो तो, आर कैपिटल आर क्या है बोलो इस फिगर के अंदर, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्च, बोलो हाँ या ना। एक्स क्या है, डिस्टेंस, कौन से पॉइंट का, एक्सियल पॉइंट का, सेंटर से डिस्टेंस है इस पॉइंट का एक्स, बोलो हाँ या ना। आई तो करंट है, मतलब मुझे स्मॉल आर से कोई लेना देना, मुझे कैपिटल आर किससे मतलब होना चाहिए, एक्स से। अब अगर अभी तुम बताना, चलो बताओ, देखिए मैं एक छोटा सा पॉइंट ले लेता हूँ इसी में, अगर एक सर्कुलर आर्क ले लिया होता तो कितना एंगल बनता बीच में, 360 बनता, बोलो हाँ या ना। 360 बोले तो 2 पाई, डायरेक्ट रिजल्ट रख रहे हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 2 पाई, हाँ या ना। 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, म्यू नॉट आई बाय क्या हो जाएगा 2 आर, ये समझ में आया ना कैसे हुआ। आप एक बात बताओ, अगर मैंने म्यू नॉट आई बाय 2 आर लिखा इसका, अब अगर मैं इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट यहाँ पे ले आऊं, सेंटर पर, सेंटर पे ले आऊं, अगर मैं इसको सेंटर पे ले आता हूं, तो बताओ कौन सा डिस्टेंस पूरी तरीके लिए खत्म हो जाएगा, एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स की जगह कितना रख देंगे, 0, तो 0 का स्क्वायर खत्म, अब क्या हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर को ऊपर कर लिएगा तो 3/2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आर क्यूब हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं।
आर क्यूब ऊपर क्या है जल्दी बताओ, आर स्क्वायर, नीचे क्या है आर क्यूब, आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, आर बचेगा, वही रिजल्ट आ जाएगा जो आपका सर्कुलर आर्क। बोलो नहीं आएगा क्या? स्मॉल आर भी तो रेडियस ही लिया गया है हर जगह, वहां कैपिटल आर रेडियस ले लिए, हाँ या ना? मतलब उसी का शॉर्ट ऑफ रिजल्ट है, पर तुम्हें बताया ऐसे जा रहा है। तो एक्सियल पॉइंट का आपको रिजल्ट ये एविडेंस के तौर पर पूछा जाता है, ये प्रूफ करा दूंगा, टू लाइनर प्रूफ है, कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आया? एक बार मैं फिर से इंटर करना चाहता हूँ, डायग्राम को क्या है सुन लो सारे बच्चे। ये आपका करंट है, करंट के लिए आपको करंट एलिमेंट लेना है। सर्कुलर चीजों पे कभी भी तुम एक डायरेक्शन अगर लोगे ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है सर्कल में, तो भैया सर्कल के अंदर कोई भी मूवमेंट अगर आप ले रहे हो और किसी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन लेना है तो आपको टेंजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? टेंजेंट। और टेंजेंट का डायरेक्शन आपने बनाया डीएल का, बोलो हाँ या ना? उसके बाद तुमने यहां से लेना है आर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस लेना है? आर। आर डिस्टेंस जो लोगे वो आर इस डीएल के साथ कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये डीएल है, ये आर है, लगभग कितने डिग्री का एंगल? 90। आप बताओ, बायोट सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला कहता है म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, लिखा है था ना? बोलो यार यस और नो। वो साइन थीटा में साइन कितना डिग्री हो जाएगा? 90। वो साइन 90 आ गया। फिर मैंने इस एंगल को कितना माना? थीटा। ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ पे थीटा और थीटा हो गया। अब मैंने बोला कि अभी तुमको बताओ, मैं डे वन पे ही आपको बताया, जो आर वेक्टर होता है जिस प्लेन पे ये लाई करेगा उसके ठीक परपेंडिकुलर कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो ये पूरा एंगल कितने का? ये थीटा तो ये भी थीटा, तो अगर ये पूरा 90 तो ये एक्स और वाई एक्सेस ये भी कितने एंगल का? 90 डिग्री का। ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, इसके दो रिजोल्यूशन कंपोनेंट ले लिए आंसर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए फिगर ड्रॉ करेंगे फिर। इसका ए बी सी डी करके ड्रॉ कर लेना, ए बी सी डी ई।
लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड। चलिए बी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? वही म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय, चलो अगर मैं बोलता दो कंडीशंस, अगर इस मैक्स एक्स इज मच स्मॉलर देन आर, मतलब समझ में आया? एक्स इज मच स्मॉलर देन आर का मतलब एक्स बहुत छोटा है किसके कंपेयर में? आर के कंपेयर में। तो मतलब एक्स को क्या कर दो बोलो? नेग्लेक्ट, या एक्स की जगह नियरली इक्वल्स टू क्या रख दो? जीरो। तो भैया ये केस हो जाएगा एट सेंटर वाला, किसका केस हो जाएगा बोलो? एट सेंटर का केस हो जाएगा। अगर एक्स को हम खत्म ही कर दें तो ये पॉइंट कहां उठ के आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा। अगर सेंटर पे उठ के आ गया तो सारे बच्चे बताना बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई इंटू आर स्क्वायर बाय, बोलो सब कोई, टू इन आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर पावर में कितना? तो बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू इंटू आर स्क्वायर टू पावर थ्री बाई टू, कैंसिल आउट दो आर क्यूब, कैंसिल आउट आर टाइम्स, क्या आ जाएगा बोलो? आई बाई टू, बी का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई, आ जाएगा क्या? ये सेंटर वाला ही तो केस आ गया, तो ये हो गया एट सेंटर। एट क्या जल्दी बताइए? सेंटर। पॉसिबिलिटी है, ऐसा मानो कि x उल्टा बड़ा हो जाए, किससे जल्दी बताओ? r से। x को बहुत दूर ले लें हम, तो अब किसको नेग्लेक्ट करोगे? r को। r को क्या कर देंगे बोलो यहां से? नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब r को नियरली इक्वल टू कितना रख दोगे? क्या हो जाएगा रिजल्ट बोलो? b बराबर म्यू नॉट आई इंटू क्या चीज? आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चा बोलेगा r को नेग्लेक्ट कीजिए, ऊपर से भी हटा दीजिए, अरे ना, आर की नेग्लिजेंसी कभी एडिशन, याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होती। आर टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेग्लिजेंसी कभी मल्टीप्लीकेशन में नहीं होती, एडिशन में होती। ये कहां से आया भैया? ये नेग्लिजेंसी का केस के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। आप अपने मन से नहीं कर सकते उठा के, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ये नेग्लेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहीं पे कर दिए, जहां आर देखे वहां जीरो बैठा दिए, रिजल्ट ही जीरो हो जाएगा। आया समझ में? तो क्या करेंगे, किधर जीरो बैठाएंगे? नीचे, ऊपर नहीं करना कभी भूल से भी, ध्यान रहे इस बात का। तो जीरो का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पे पावर थ्री बाई टू, तो बी का वैल्यू कितना होगा बोलो सब कोई? बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर का क्यूब, एक्स क्यूब हो जाएगा क्या? तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? टू एक्स क्यूब। अब एक बात बताना, बी और एक्स में कैसा रिलेशन है? इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स का रिलेशन। बी और एक्स क्यूब में इनवर्स का रिलेशन है, बोलो हाँ या नहीं? तो बी और एक्स का अगर ग्राफ आपको प्लॉट करने कहा जाए तो क्या इनवर्स का ग्राफ नहीं? बोलो यार कैसा ग्राफ बन जाएगा? इनवर्स का। कैसा ग्राफ बन जाएगा बोलो? इनवर्स का। तो ग्राफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? ये हो जाएगा, ये हटा दे क्या? हो गया। अब एक बात सुनो, इसी में एक कंडीशन बताया था, अब वो चीज मैं दोबारा रिकर नहीं करूंगा, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, बट मैं फिर से एक बार आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कहां पे क्या रिक्वायर्ड है। एक्स ग्रेटर देन आर, एक्स लेस देन आर। अब पॉसिबिलिटी था कि हमको बी का मैग्नेट, याद करो मैंने बोला था बी का आपको वैल्यू पता करना है जहां पे वो मिनिमम हो जाए। तो बताओ, याद करो, आर इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू, एक रिजल्ट निकला था प्लस माइनस आर अपॉन रूट, कुछ था? चलिए याद दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, मैं ही याद दिलाता हूँ। ये कौन सा पॉइंट था बोलो तो? याद है किसी के पास? कॉपी नंबर वन है क्या? मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, मिनिमम कहां पर? एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है प्लस माइनस आर बाय रूट टू में। किसी के पास कॉपी नंबर वन है क्या अवेलेबल? बोलो यार। आप जाओ वहां पे, एक एक्सियल पॉइंट का पहले एविडेंस देखो, तब आप संतुष्टिकरण में आओगे, तब मैं जाके बात करूंगा आपसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पलटिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट निकालिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चलिए आगे पीछे और जाइए, पीछे और जाइए, जाते रहिए।
हाँ वेरी गुड, इधर आइए, आ गया है। चलिए, आया कुछ? मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है? और कहीं ग्राफ बनवाया है? बोलो हाँ या ना। बना था ग्राफ एक? यस और नो? कोई ग्राफ मिला? बोलो हाँ या ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? बोलो यार। डायपोल? डायपोल का केस ही नहीं पढ़ रहे हैं अभी? डायपोल का केस पढ़ रहे हैं क्या? देखो, इसके केस में ग्राफ क्या होता है, गौर कीजिएगा सभी को। ये रिजल्ट वहां पे मैंने डिफरेंशिएट करके निकाला था, ठीक ना? फिलहाल के लिए सुनो एक बात को। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड और एक्स के बीच में ग्राफ बनाना पड़े, R/√2 वहां का केस था। अगर ग्राफ बनाना पड़े तो सुनना अच्छे से। ये कॉइल है, ऐसे गौर कीजिएगा सभी कोई। ये कॉइल है, ये कॉइल का सेंटर पॉइंट है 0,0। लुक हियर, समझाने के लिए बता रहा हूं। याद रखना, ये कॉइल इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ, समझाने के लिए बनाया है, तो मैं इसको डॉटेड लाइन बना देता हूं। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ, समझाने के लिए बना रहे हैं। सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आया? बोलो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? कितना है बोलो यहां से? μ0I/2r आया क्या? और अगर तुम ग्राफ से दूर जाते हो तो क्या रिलेशन आ रहा है एक्स और इसका? इनवर्स या डायरेक्ट? तो दोनों साइड फॉल डाउन होगा ग्राफ। आया समझ में? मतलब राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, कैसा रिलेशन आएगा बी और एक्स का? इनवर्स का। सो ये ग्राफ दोनों साइड, इधर इट इज राइट और इधर इट इज व्हाट, जल्दी बताइए, लेफ्ट। दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। तो ये बढ़ता चला जाएगा एक्स। तो कॉइल का एक्चुअल ग्राफ ऐसा बनता है। आया सबको समझ में? फिर से सुनना। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना? μ0I/2r। बाहर जैसे निकलोगे बी और एक्स का कैसा रिलेशन? इनवर्स का। एक्स बढ़ेगा तो बी, तुम राइट साइड जा रहे हो तब भी फॉल डाउन होगा और लेफ्ट साइड जा रहे हो तब भी। दोनों साइड इनवर्स का ग्राफ रोटेट करेगा। आया समझ में सभी को? प्लीज डिपिक्ट इट। ये आपका कॉइल के बारे में डिस्कशन हुआ। चलो कर लो कॉपी।
लो भाई, देखो यू नॉट आई वाई क्या है, 2r हो गया सभी का। अच्छा, इस पॉइंट में एक चीज देखो इंपॉर्टेंट, हटा दे क्या, हो गया कॉपी। देखो यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल सेक्शन समझो यहाँ पे, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ग्राफ अपना नेचर बदल लेता है। ग्राफ अपना नेचर बदल लेता है का मतलब क्या है, देखो यार, ये ग्राफ एक्चुअली हुआ क्या होगा, ऐसे हुआ होगा, गौर कीजिएगा सभी कोई, और फर्दर किसी ना किसी पॉइंट पे इसका कर्वेचर चेंज हो गया। पहले ये आउटसाइड था, कन्वेक्स था, अब क्या हो गया, कॉन्केव हो गया। समझ में आ रही बात है, ग्राफ अंदर की तरफ दबने लगा है। एक जगह वो फुला हुआ ग्राफ था, अगर अंदर से देखो तो बाहर की तरफ ओवल था, अब क्या हो रहा है, नीचे की तरफ दब रहा है, बोलो हाँ या ना। एक समय ग्राफ को ऐसे समझिएगा, ग्राफ का पोजीशनिंग ऐसा था कुछ, ठीक है, फिर कुछ देर के बाद ग्राफ ये टर्न लिया है, आया समझ में। तो एक बार ओवल था, कॉन्वेक्स था, अब क्या हो गया, कनकेव। ऐसा खास करके इकोनॉमिक्स रीडिंग में ज्यादातर ग्राफ को देखा जाता है। ये कौन सा पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ ने अपना नेचर को चेंज किया है, ठीक ना, इसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। इसे कौन सा पॉइंट कहा जाता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, या फिर गणित के लैंग्वेज में और इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज। पॉइंट ऑफ कैसा चेंज जल्दी बताइए, कर्वेचर चेंज। कर्वेचर में बदलाव आ चुका है, वो कॉनकेव था, कॉन्वेक्स था, अब क्या हो गया, कनकेव। अपना बिहेवियर बदल रहा है ग्राफ, कहां पे बदल रहा है, कितने डिस्टेंस पे बदल रहा है, वो वैल्यू अगर आप याद रखें तो बेहतर होगा। दैट डिस्टेंस जहां पे ग्राफ अपना नेचर बदल लेता है कॉनकेव से कन्वेक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू यहाँ पे r/2 हो जाता है। लेफ्ट साइड है तो आप माइनस लोगे, क्या लोगे, और राइट साइड है तो प्लस लोगे। मतलब यहाँ पे आके मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर बदल जाता है, वो अपने कनकेव बिहेवियर से कॉन्वेक्स बिहेवियर हो जाता है, मतलब वो अपना एकाएक शार्प फॉल होना चालू हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, सोचो तो सही, तुम सेंटर से दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, एकाएक ग्राफ कुछ देर के बाद शार्पली फॉल होना चालू हो जाए, क्यों फॉल होगा, अरे यही तो रिजल्ट है, यही तो रिजल्ट है, वही तो समझा रहे हैं। बी और एक्स का कैसा रिलेशन, इनवर्स का, कुछ दूर के बाद ये जाके एक्स इनवर्स का रिलेशन ले लेगा, और कुछ देर के बाद जो ग्राफ की डिपेंडेंसी है वो शार्पली फॉल करने चालू हो, और वो वैल्यू कितना होगा जल्दी बताइए, r/2, और इसी को इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, क्या कहते हैं बोलो, इन्फ्लेक्शन, या फिर पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज। पॉइंट ऑफ क्या चीज जल्दी बताइए, कर्वेचर चेंज, पीओसीसी। इज इट ओके, तो ये आपको ग्राफ में रीड करने के लिए आना चाहिए, या आपके कोएक्सियल कर्व, मतलब कोएक्सियल एक्सिस का ग्राफ है, जो कि एक्सियल पॉइंट के लिए वैलिड है। बोलो हाँ या नहीं, आ गया सबको समझ में, कोई दिक्कत यहाँ से, इनवर्स का ग्राफ होता है, चलो ड्रॉ कर लो, ये समझाने के लिए बना, वो भी लिख लो एक्स्ट्रा, -r/2, इधर क्या हो जाएगा, +r। अपने ग्राफ में बस एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, इन्फ्लेक्शन कहते हैं उसको। वहां पे कैसा ग्राफ बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद आया आप लोग कैसे बनाए थे, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह का ग्राफ था क्या, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ था, राइट साइड इधर था, बोलो हाँ या नहीं। इसमें दोनों साइड डाउनफॉल होगा, दैट्स इट। और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितने पे आया था बोलो, x इक्वल टू +r/√2, और ये कितने पे आया था बोलो, x इक्वल टू -r/√2, यहाँ r/2 इधर भी, r/2 उधर भी, और ग्राफ दोनों साइड अपवर्ड ही जाएगा। फर्क है, समझ में आया यहाँ पे, क्लियर है सभी को, बोलो हाँ या नहीं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति।
समझ में आ गया सभी को? जहां कहीं भी नेचर ऑफ ग्राफ चेंज होता है उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाता है। अब एक छोटा सा चीज, ये सब करने के बाद ये रिजल्ट कभी कभी डेराइव करने के लिए पूछ लेता है कुछ भी नहीं बट एक सीख लो। बताओ कॉस थीटा, अच्छा बताओ कौन सा, आप अपने फिगर में नजर कर लो एक्सियल पॉइंट के लिए, कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, कॉस थीटा या साइन थीटा? कौन कैंसिल हो रहा है? तो पूरा मगअप करेंगे आप कॉस थीटा को, बोलो हाँ या नहीं। टीवी कॉस थीटा को ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे तो पूरे को क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। क्या कर दोगे? इंटीग्रेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडिशन ना। जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, छोटे छोटे कंपोनेंट को जब ऐड करते हैं आप उसे इंटीग्रेट ही करते हैं। टीवी का वैल्यू कितना आएगा बोलो यार? म्यू नॉट आई इंटू डीएल, साइन ऑफ क्या चीज जल्दी बताइए, थीटा बाई आर स्क्वायर। फिगर में गौर कीजिएगा, आपके पास फिगर बना हुआ है, आई इंटू डीएल के जगह ऐसे रहने दो, साइन ऑफ यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, याद करो, बताया था अभी, बताया था ना। ये एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ, 90 डिग्री का। और आर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो यार यस और नो, का रूट का स्क्वायर। कोई बच्चे नहीं समझे, अरे बोलो हाँ या ना। पाइथागोरस लगेगा, एटलीस्ट फिगर से इंटरप्रेट तो करे बच्चा। आर है, एक्स है, आर है, कुछ बच्चे इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है। तो आप नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे इसके लिए? आपको याद ही रटने की आदत है, बोलो हाँ या नहीं। सब रखा हुआ है आपके कॉपी में। तो भैया ये आर स्क्वायर का मतलब ये इसका स्क्वायर, इसके जगह मैंने क्या लग दिया, स्मॉल आर का वैल्यू ये आया ना, अब आया, रख दिया। तो चलो उसके बाद कॉस थीटा है, क्या ये बताइए, कॉस थीटा। फिगर में देखोगे थीटा ये है, बोलो हाँ या ना। तो बेस बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? आर बाय, बोलो सब कोई, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो टीबी की जगह क्या लिखेंगे, बोलो सब कोई, म्यू नॉट इंटू, बोलो सब कोई, आईडीएल साइन 90 का वैल्यू 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा की जगह आर बाय, बोलो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना, बाई 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। अब इसको बाहर निकालो, क्या हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आईडीएल साइन, म्यू नॉट बाय 4 पाई होगा ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई होगा ना यार, आईडीएल साइन, हाँ 4 पाई भी तो, 4 पाई। ठीक है, जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आया था ना, अरे बोलो हाँ या ना। अब बाय और सावर्ट का स्टेटमेंट देख लेना प्लीज, ठीक है ना। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं, पावर में 1 है, यहाँ पे कितना है 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, आर आ जाएगा यहाँ से, डीएल यहाँ पे आ जाएगा, बोलो यार ये सो आ जाएगा। डीएल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से, नहीं हो जाएगा क्या? अरे डीएल इसी पे लिंक तो लिया था, हाँ या ना। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा यार? देखो यार, इतना उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आपको आता है इतना, तो घर में आप घसीट रहे हो कुछ, तो अपना जानो ना, मैं नहीं कर सकता कुछ। इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि इतना आता है आपको बेसिक्स, बिकॉज दिस ऑलरेडी बीन डिस्कस बहुत डिटेल से। तो वापस से बता रहे हैं, तो फिर से कोई बिग डील नहीं है। टीवी का वैल्यू यहाँ से उठा के रखा है, साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसलिए यहाँ से हटा दिया, इसको पूरा छाप दिया यहाँ पे, और कॉस थीटा का वैल्यू रख दिया। अब डीएल में डी क्यू अंदर आ गया भैया, डीएल के साथ लगा वो अंदर रहेगा, बाद बाकी सब क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एक बार 2 पाई आर, एक बार जीरो, 2 पाई आर लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू, बोलो सब कोई, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर, कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स में, तो क्या रिजल्ट आ गया बोलो सब कोई, म्यू नॉट आई बाय आई आर, आर ही आर स्क्वायर है, आर एक कहाँ चला, एक आर बच जाएगा क्या, हाँ एक आर बच जाएगा। आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 3/2।
जैसा था वैसा ही हो गया। इज इट ओके? डाउट है, देखो मुंह मत बनाओ। डाउट है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा वापस से। कर दूं फिर से रेकर? देख लो भाई, ये बायोट सवट का स्टेटमेंट है, डे वन पढ़ाया गया है, ठीक है। ये साइन थीटा बताया था इंस्ट्रक्शन बनाने वक्त यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उससे साइन 90 हुआ, साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया 1। इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन 91 हो गया, बचा म्यू नॉट आई डीएल और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, ये हट जाएगा ना पूरा रूट, तो यही पूरा उठा के रख दिया है ये चीज, और यहाँ पे 4 पाई भी होगा, तो ये चीज पूरा उठा के यहाँ रख दिया। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स ऐड करो, कुछ नहीं तो पावर में 1 है, यहाँ 1/2 है, 1 + 1/2 3/2। टी के साथ क्या लगा हुआ है, एल, इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा, सब कोई क्या आ जाएगा बाहर। एल का इंटीग्रेशन है 2 पाई आर तक, इंटीग्रेट करो, पुट करो, आंसर लो। क्लियर है? कॉपी कर लो। कॉपी इट फास्टली।